Assalamualaikum students, once again welcome to our online classes from Rising Shine School. Class 8. I am your English grammar teacher, Mavish Imran. Today I am going to conduct my third lecture. Topic is pronoun. Student, I just wanted to share one more information with you that you have 3 English copies in your course. One for English literature, second for English grammar, and third for essay application writing. And you also use these copies in class 9. Topic is pronoun and its types: personal pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, instantive pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, and reflexive pronouns. Pronoun. Pronouns are words that replace noun. I, me, she, we, they, who, that, your, his, her, it, etc. स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने अपना प्रोनाउन बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा है अपनी क्लासेस में प्रीवियस, ये प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, यानी कि नाम को बार बार इस्तेमाल ना करते हुए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन used for specific object or person. स्टूडेंट, जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ टॉपिक होता है जिस पे हम बात कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जब हम किसी से बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है, और हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो तो वो थर्ड पर्सन होता है. सब्जेक्टिव केसेस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्टिव केसेस में हम मी, अस, यू, देम, ही, हर, इट यूज़ करते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउंस स्टूडेंट वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन टू थर्ड पर्सन. वो भी लोग शामिल होते हैं जो यहाँ नहीं मौजूद होते, लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, तो आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ. अबाउट योर सिस्टर, आपकी सिस्टर के बारे में जो यहाँ पे नहीं है. पॉजिटिव केसेस प्रोनाउन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम ऑनरशिप या पोजीशन को शो करते हैं. लाइक दिस हाउस इज़ माइन, दिस इज़ आवर हाउस, दिस बुक इज़ योर्स. Now we move on. Demonstrative pronoun used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. यानी कि स्टूडेंट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासीफाई करते हैं क्वांटिटीज़ को, नंबर्स को, और अपने डिस्टेंस को कि दूर हैं या करीब हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. Interrogative pronoun used to ask questions about a person or object that we do not know about. Who, whom, which, what, whoever, whichever. यानी कि ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं या जिसमें हम इंटरोगेट करते हैं लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में. स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगी या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क फ्रीली ऑन स्कोलॉजी by comments. Relative pronouns used to join or relate two different clauses together by referring to the noun in the previous clause using the pronoun. Relative pronouns स्टूडेंट्स वो pronouns होते हैं जो हमारे sentences को join करने में help करते हैं और हमारे clauses को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करते हैं. Who, whom, whose, which, that. For example, what was the name of the person whom we meet at the metro station today? Indefinite pronoun
Indefinite pronouns used to show unspecific objects or people, whether in plural or in singular. जो हमारे indefinite pronouns होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे जर्नल पर्सन, प्लेस और थिंग्स को जाहिर करते हैं और रेफ़र करते हैं, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों शामिल होते हैं. इसमें हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को या किसी जगह को या किसी शख्स को इंडिकेट नहीं करते हैं. इसमें हम जर्नली यूज़ कर सकते हैं, लाइक समवन, कोई भी, एनीबडी, कोई भी, फ्यू, थोड़ा, मैनी, नथिंग एंड मोर ओवर. Reflexive and instinctive pronouns used to indicate a noun which has been used in an early part of the sentence. यानी कि हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस उसको एम्फेसाइज करता है और उसको हाईलाइट करता है. फॉर एग्जांपल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ. मैंने अपना काम खुद किया. तो माई सेल्फ जाहिर करता है कि मैंने अपना काम खुद किया. माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ओवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. यूज टू or more nouns are doing or being the same to another, like each other or one another. स्टूडेंट्स, ये वो प्रोनाउन होते हैं जो डिनोट करते हैं हमारे पर्सन को और रेफ़र करते हैं इंडिविजुअली और इन पेयर और इन ग्रुप, यानी कि ग्रुप में या पेयर्स में या फिर अलग अलग. होप स्टूडेंट्स आपको हमारा प्रोनाउन समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं एस्कोलॉजी पर, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड. थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द चार्ट हेयर. दिस चार्ट इज रिलेटेड प्रोनाउन एंड यू कैन सी द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल. Subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns. And this is your homework. You can done this work in your copies. Okay student, this is your homework time. Watch this video again and again for understanding the pronoun. If you have any questions, you can ask this question on astrology. स्टूडेंट्स, आपको जो ये प्रीवियस स्लाइड में चार्ट दी है, आप उस चार्ट को देख सकते हैं और आप कॉपी में आप अपने चार्ट को इस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा इसको डेकोरेट करके. थैंक यू सो मच. टेक केयर.